गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन विल बी वेरी गुड, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। सभी लोग स्वस्थ, गुड, फीलिंग बेटर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में, एस एकेडमी में। एनबी सिंह एक बार लेके आया हूँ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, यानी इतिहास जो हमारा है, ठीक है, जिसके बारे में बच्चे काफ़ी वो करते हैं, स्कैरिंग करते हैं। जैसे इतिहास का नाम आता है एसएसटी में, जब पढ़ना होता है 9th में 10th में, ठीक है। तो जो है ना, क्योंकि 11th से तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन अगर 9th 10th तक पढ़ना होता तो बच्चे बहुत स्कैरिंग करते सर। हिस्ट्री सर जी जी एसएसटी में ज्योग्राफी हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है, लेकिन जो है ना सिविक्स हो जाता है, हिस्ट्री नहीं होता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक करके अगर आप जो है ना देखते जाओगे तो आपको हिस्ट्री भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ और बहुत अच्छा लगेगा। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो आप यूपीएससी तक इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक जो है ना। और चैनल पे पहली बार है तो इसको जो है ना ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेशन का, तो अतीत यानी पास्ट के महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक अगर हम इसका स्टडी करते हैं वैज्ञानिक पद्धति से, इसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, राइट। इतिहास हमारा कुछ भी अगर हम बात करते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने क्या क्या किया था, कौन कौन सा सत्याग्रह चलाया था, कहाँ आंदोलन चलाया था, तो ये भी इतिहास ही है हमारा। बस ये मॉडर्न हिस्ट्री हम कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं हमारे देश की जो है ना आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, ठीक है, ये माना जाता है। अच्छा, वही चीज़ जब हम बहुत पास चले जाते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, कैसे हुई, ठीक है, इनके बारे में। तो अगर बात किया जाए, इति प्लस ह प्लस आस से मानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, राइट। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है डेफिनेशन, अगर बेसिक चीजें हमें नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। अब बात करते हैं इतिहास पढ़ने का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, अतीत को जानकर अपने वर्तमान या प्रेजेंट को बेहतर समझना, पूर्वजों की गलतियों से सीख लेकर के भविष्य सुधारना। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम पीछे का जानेंगे तभी हम वर्तमान को भी वो करेंगे और फ्यूचर को भी अवेयर करेंगे, राइट। तो अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं के विकास को जानना, समाज में हुए बदलावों के कारणों को समझना, ठीक है, ये सभी इतिहास है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ठीक है, होमो सेपियंस थे, होमो थे, ठीक है, तो ये चीजें इतिहास से ही पता लगता है। परीक्षा उपयोगी कुछ परिभाषाएं हैं, शॉर्ट डेफिनेशन। मानव सभ्यता के विकास को निरंतर चलने वाली कहानी का क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है, राइट। अगर इसे सौर में कहें रिकैप, इतिहास केवल बीती हुई तारीखें ही नहीं है बल्कि हमारे आज और कल का मार्गदर्शक भी है, क्योंकि हम पीछे झांकेंगे, देखेंगे, तभी हम आगे और भविष्य और वर्तमान का दोनों को वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, जो जनरली इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन एज, पत्थरों का युग किसे कहा गया था, पाषाण युग जिसे कहा जाता था। यह मानव इतिहास का वो प्रारंभिक काल है जब मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर यानी स्टोन के औजारों का उपयोग करता था। उस समय मेटल का जो ना डिस्कवरी नहीं हुआ था, धातु चाहे लोहा चाहे चांदी चाहे सोना कोई भी नहीं था। तो वो लोग कैसे करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों से ही शिकार करते थे। तो उस युग को पाषाण युग कहा गया था। ठीक है, वाई इज कॉल्ड द स्टोन एज, क्योंकि इस युग में मानव जीवन पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था, शिकार करना, सुरक्षा, अन्य कार्यों के लिए। तो इसलिए जो है ना इसे पत्थरों का युग या पाषाण युग कहा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो टाइमलाइन इसकी बात करेंगे तो मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था ये, क्योंकि ये बहुत एंशियंट टाइम था। ठीक है, उसकी शुरुआत लाखों साल पहले से मानी जाती है, राइट। सॉरी। मानव का प्रारंभिक जीवन का अगर बात करें, अर्ली ह्यूमन लाइफ, वे पहले क्या थे, शिकारी थे, हंटर। खाद्य संग्राहक यानी जो ना गैदरर्स थे, इकट्ठा करते थे खाने पीने की। वे गुफाओं, केव या जंगलों में रहते थे, राइट। बात करेंगे अगर जो है ना इसके शॉर्ट समरी, तो पाषाण युग मानव विकास की नींव है। एक तरह से कहते हैं ना, बिल्डिंग बनाने से पहले हमें
नींव बनानी पड़ती है। नींव से बाद जो है ना ब्लॉक बाय बिल्डिंग, फ्लोर बाय फ्लोर हम बना सकते हैं। तो पत्थरों ने सभ्यता की शुरुआत की थी और उसी से जो है ना हमारी सभ्यता शुरू हुई और इसे पाषाण युग कहा गया, राइट। अब बात करेंगे कि जब बहुत लाखों साल चला, ठीक है, तो सडनली तो खत्म नहीं होगा, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। तो इसके भी टाइप्स हो गए, यानी टाइप्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है, पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया, यानी इस पत्थरों का युग को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है पूरा पाषाण, ठीक है, जिसे पैलियोथिक एज कहा जाता है। ये सबसे लंबा और प्राचीन काल है। इस युग में मानव पत्थर के बड़े बड़े और खुरदरे औजारों का उपयोग करता था। वे मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण युग। ठीक है, मिसलोथिक एज कहा जाता है। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण, पूरा पाषाण मतलब पहला और नव पाषाण मतलब नया, इसके बीच का मध्य पाषाण युग। इस युग की प्रमुख विशेषता था छोटे छोटे नुकीले पत्थर। थोड़ा सा लोग डेवलप हो गए तो भारी भरकम को छोड़ के नए नए छोटे छोटे जो ना नुकीले, तेज, ठीक है, माइक्रोलिथिक औजार का इस्तेमाल करते थे, राइट। इसके बाद आता है नव पाषाण युग, न्यूलिथिक एज। यह पाषाण युग का अंतिम चरण है। ठीक है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन जो है ना कृषि एग्रीकल्चर की शुरुआत इसमें हो जाती है और अस्थाई जीवन सेटल लाइफ का जो ना आरंभ हो जाता है। इसके पहले सेटल लाइफ नहीं हुआ करती थी, मूवमेंट होता था इधर उधर। ठीक है, बात करें अगर इसका शॉर्ट में समरी, तो पाषाण युग का जो ना विकास क्रमबद्ध जो ना खुदरे औजारों से लेकर कृषि और अस्थाई जीवन की शुरुआत तक हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे पाषाण युग एज, यानी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। ठीक है, मीनिंग इसका पूरा मतलब होता है पैलियो, प्राचीन ओल्ड, और पाषाण मतलब लेथिक, यानी पत्थर स्टोन इसे कहा जाता है। सबसे पुरानी पत्थरों की अवस्था था। समय अवधि लाइफ टाइम जो है या टाइम लाइन इसका कहता है मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था, लगभग 20 लाख साल पहले, ठीक है, से 12,000 साल तक ये चला था, राइट। जीवन शैली लाइफ स्टाइल कैसा था, घुमंतु थे लोग, नोमैडिक, इधर उधर घूमते रहते थे, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक दूसरी जगह भटकता रहते थे। वे शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, यानी हंटर्स गेदर्स थे, राइट। उस समय भोजन के साधन क्या क्या थे, फूड सोर्सेस। तो शिकारी जो होते थे, शिकार बड़े जानवरों का करते थे, कंद मूल फल, बड़े जानवरों करते थे, मिल बांट के खाते थे। कंद मूल फल मेवे इकट्ठा करते थे। आवास कहाँ रहते थे, शेल्टर उनका क्या था, वे प्राकृतिक गुफाओं केव्स में रहते थे, पत्थरों के उसमें बीच में गुफाएं, और रॉक शेल्टर्स, ठीक है, रिम में रहते थे। औजार क्या क्या होता है, टूल्स, पत्थर के बड़े बड़े बेडोल, खुदरे जो ना अनपॉलिश्ड औजार होते थे। प्रमुख औजार जैसे हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, गड़ासा, और जो ना क्लीवर एटसेट्रा होते थे। ठीक है, बात करें तो पूरा पाषाण युग में मानव पूरी तरह से प्राकृतिक निर्भर से जो ना शिकारी और घुमंतु था, टोटली प्रकृति पे था। कोई भी चीज जो है ना जो था वो सारा प्रकृति से मिला था। बात करेंगे मध्य यानी मेसोलिथिक एज की। ठीक है, तो मेसो मतलब होता है बीच का, और लिथिक मतलब होता है पाषाण। ठीक है, तो पत्थरों के बीच का युग को कहा गया था मेसोलिथिक। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल संक्रमण था, ट्रांजिशनल पीरियड। अवधि समय लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अलग अलग जो है ना क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता था। ठीक है, लाइफ स्टाइल उस टाइम कैसा था, जो जीवन पद्धति था उस दौरान, जलवायु में बड़े बड़े बदलाव हुए, वातावरण गर्म हुआ, मानव मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक ही रहा, लेकिन शिकार के तरीके बदलने लगे। तब तक डेवलपमेंट आ गया था, तो मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन पहले से काफी बदलाव हो गया था, तो तरीका बदल गया था। भोजन के साधन क्या कहते हैं, अब मानव बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का भी शिकार करने लगे थे। ठीक है, औजार क्या क्या था, टूल्स। इस युग की पहचान माइक्रोलिथिक, यानी ये पत्थरों के बहुत छोटे नुकीले औजार थे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। ठीक है, और इनका जो है आकार जो है 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता था। इनका उपयोग लकड़ी या हड्डियों में जो ना लगाकर तीर, कमान या दराती बनाने में किया जाता था। ठीक है, बात करें अगर इसकी मेन पॉइंट की, मध्य पाषाण युग बदलते पर्यावरण और जो ना माइक्रो और छोटे छोटे माइक्रो जो ना प्रिंटिंग हो गया है, माइक्रोलिथिक कहा जाता विकास काल था। ठीक है, अब बात करेंगे नव पाषाण युग के जो ना मीनिंग। ठीक है,
न्यूलोथिक एज में क्या होता है, नियो मतलब नया, पाषाण मतलब लेथिक, और नई पत्थर की अवस्था कहा जाता है इसे, पत्थरों की नई अवस्था। समय अवधि 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता था ये भी। कृषि की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इसमें हुआ था। यह इस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। लोग एग्रीकल्चर करना, पहले तो केवल घूम घूम के जानवरों का शिकार करते थे, संग्राहक थे, लेकिन अब वो खेती करना सीख गए थे। मानव ने गेहूं, जौ आदि फसलें उगाना शुरू कर दिया था, राइट। इसके बाद जो है ना, पशुपालन की बात की जाए, शुरुआत हो गई। बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मानवों ने जानवरों, ठीक है, मानव ने जानवरों यानी जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी को पालतू बनाना शुरू किया। अस्थायी जीवन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ शुरू हो गया। खेती के कारण मानव ने एक जगह टिक टिक कर रहना शुरू कर दिया और बस्तियां, मिट्टी के घर बनाए, झोपड़े बनाए। औजार कौन कौन सा यूज करते थे इस युग में? पत्थर के औजार थे, चिकने थे, घिसे हुए थे, पॉलिश होते थे, जैसे कुल्हाड़ी, ठीक है, हथौड़ा एक्सेट्रा। फिर आ गया मिट्टी के बर्तन, जो पोट्री कहा जाता है, ठीक है, अनाज स्टोर करने और पकाने के लिए चाक और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू हो गए, राइट। नवपाषाण युग, कृषि, अस्थायी जीवन और नई तकनीकों का जो ना पहिया, पॉलिश, औजार की शुरुआत, क्रांति का काल माना जाता है, राइट। अब बात करेंगे शॉर्ट समरी टेबल से, ठीक है। पाषाण युग की जो ना तुलना, स्टोन एज सबसे पहले, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। समय अवधि की बात करें तो 20 लाख से लेकर 12 लाख, 12,000, 12,000 से 10,000, और 10,000 से 4,000 तक का युग। जीवन शैली, पहले घुमंतु और शिकारी थे, फिर घुमंतु और अर्ध अस्थायी हुए, फिर अस्थायी हो गए, राइट। भोजन के साधन की बात करें तो जो है ना, पहले भोजन के साधन क्या थे? अब शिकार, खाद्य संग्रह करते थे। धीरे धीरे शिकार और मछली पकड़ना संग्रह किया, फिर कृषि पशुपालन करना। औजार कौन कौन से थे? स्टार्टिंग में बड़े और खुदरे होते थे, फिर धीरे धीरे छोटे और नुकीले थे, फिर घिसे और पॉलिश वाले होने लगे। आवास कैसा था? पहले गुफाओं में रहते थे, कंदराएं या गुफाएं, फिर गुफाओं में अस्थायी झोपड़ी में रहने लगे, और फिर अस्थायी मिट्टी के घर वगैरह, झोपड़े होने लगे। इसकी प्रमुख विशेषता की अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण युग जो था, सबसे पहले में आग का खोज हुआ, दूसरे में क्या हुआ, मध्य में पशुपालन का, और तीसरे में कृषि क्रांति, पहिया वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, जिसे मृदभांड कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें इन तीनों युग के औजारों के बदलाव, तो खुरदरे पहले से, फिर उसके बाद सूक्ष्म पॉलिश हो गए, और लास्ट में जो ना पॉलिश वाले हो गए या चिकने हो गए। पाषाण युग का महत्व, ठीक है, अगर देखा जाए स्टोन एज का इम्पोर्टेंट, पाषाण युग मानव इतिहास का प्रारंभिक और सबसे लंबा चरण है। पाषाण युग में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर शिकारी और खाद्य संग्राहक होते थे। आग, फायर की खोज पूरा पाषाण काल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। मध्य पाषाण युग की मुख्य विशेषता छोटे और नुकीले पत्थर के औजार थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में जो है ना हुई थी, ठीक है। और उस समय जो है ना कौन कौन से पशु होते थे? कुत्ता होता था, पहला पालतू पशु जो है ना माना जाता है, संभवतः है, 100% नॉट श्योर, ठीक है। नौ पाषाण युग को कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से खेती शुरू हो गई। अस्थायी जीवन यानी सेटल लाइफ, बस्तियों का निर्माण नौ पाषाण युग में हुआ। पहिए का आविष्कार, व्हील ऑफ आविष्कार जो है ना नवपाषाण के युग की एक क्रांतिकारी देन था। नवपाषाण काल में पत्थर के औजार चिकने और घिसे हुए पॉलिश होते थे, ठीक है। तो इस तरह से पैलियोथिक यानी हंटर, फिर मेसोलिथिक यानी हर्डर, और फिर न्यूलिथिक यानी फार्मर, किसान में बदल गए, ठीक है। बात करेंगे मिट्टी के बर्तन, मृदभांड बनाने की कला नवपाषाण युग में काल में विकसित हुई। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं अपने जो ना शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये काफी जो है ना फेमस भी है। पाषाण युग त्वरित पुनरावृत्ति, अगर बात करें इसको शॉर्ट में, तो ये आपका पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। चार्ट से आप समझ सकते हो, एरो चार्ट से, ठीक है। समय इसका था 20 लाख से 12,000 तक, ठीक है। और ये 12,000 से 10,000 और 10,000 से 4,000। जीवन शैली कैसे थे? शिकारी, घुमंतु थे, फिर शिकारी और पशुपालन हुआ, और फिर अस्थायी कृषि हो गया, ठीक है, कृषक हो गए। इसके बाद बात करें औजार कैसा था, तो पहले औजार था जो ना बड़े खुदरे होते थे, फिर छोटे नुकीले होते लगे, फिर घिसे और पॉलिश होने लगे। बात करें विशेषता की, तो सबसे पहले जो ना आग की खोज हुआ था, फिर संक्रमण काल कहा गया,
और लास्ट में विशेष कृषि जो है ना क्रांति कहा गया, जब पहिए वहिए का खोज हो गया, राइट। तो ये था आपका हिस्ट्री का जो है ना सबसे प्राचीन या पाषाण युग, पत्थरों का युग, स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसे हम पैलियोथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। उस युग में क्या क्या ट्रांजिशन हुआ, क्या बदलाव हुआ, कैसा था, ठीक है, क्यों हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया। आई होप कि अगर आप अटेंटिवली अपने क्लास लिए होंगे अंत तक, वीडियो को सही से अगर स्किप करके और वो पूरा देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, नोट्स बना करके, एरो डायग्राम बना करके, बॉक्स बना करके, ताकि और साथ ही साथ बच्चों में आपसे ज़रूर कहूँगा कि देखिए हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है कि जितना आप नोट डाउन करोगे तो लिखते लिखते याद हो जाएगा, ध्यान में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप लोग जो ना नोट डाउन ज़रूर करा करिए, ठीक है। और दूसरी यही है कि आप जो है ना कमेंट करिए, और वीडियो अगर नॉलेजेबल लगे तो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई पे ध्यान करिए, फोकस